देखो, हेलो बच्चे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 का मैथ। क्या पढ़ने वाले? क्लास 6 का मैथ, जिसमें चैप्टर 1.1 1.2 पढ़ेंगे, ठीक ना। प्रश्नावली 1.2, जिसमें जानेंगे कि परीक्षा हम कैसे लिखेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? किसी स्कूल में 4 दिन, क्या है, 4 दिन एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित किया जाता है। प्रदर्शनी मतलब पुस्तक बेचा जाता है या दिखाया जाता है, ठीक ना। पुस्तक दिखाया जाता है, मान लो प्रदर्शनी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे जाते हैं, ठीक ना। तो चारों दिन में कुल कितने टिकट पूछे? क्या पूछा है? कुल। क्या पूछा है? कुल टिकट, ठीक ना। तो क्या करेंगे? इन चारों को करेंगे जोड़। तो हल करने के लिए कैसे लिखेंगे? थोड़ा इधर इसको बड़ा कर लेते हैं। अब लिखते हैं पहला, लिखेंगे हल, ठीक ना। और पहले लिखेंगे किसी स्कूल में प्रदर्शनी। क्या लिखेंगे? किसी स्कूल में प्रदर्शनी, यहाँ तक लिखेंगे, आयोजित किया गया है। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। और फिर लिखेंगे इस संख्या को, लिखेंगे 1094, 1094, 1812, 2050 और 2751, ठीक। इन चारों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो गया? 7 और 10, 19, 20, 20 के शून्य हासिल 2, शेष 2 हुआ, ठीक ना। 18, 9, 17 हासिल 1 और 6, 6 7। मतलब कुल कितने टिकट बेचे गए? तो कुल टिकटों की कुल संख्या बराबर लिखेंगे। टिकटों की कुल संख्या बराबर 7707। कितना हो गया? 7707 कुल टिकट बेचे गए। कितना? कुल टिकट बेचे गए। अब सेकंड प्रश्न क्या कहता है? शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। शेखर कौन है? शिखर धवन अपने में प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक ना। वह टेस्ट मैच में अब तक कितना? 6980 क्या किया है? रन बनाया। क्या बना है? रन। वह 10,000 रन बनाना चाहता है, तो उससे कितने रन की और आवश्यकता है? आवश्यकता मतलब तो घटाना पड़ेगा इतने रन। तो पहले लिखो यहाँ पर 10,000 में इसको घटा दो, कितना आ जाएगा हमारा? 0, 10 तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब वो 9 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 0, 3। कितना आवश्यकता है? 3020 रन की आवश्यकता है। कितना? 3020 रन की आवश्यकता है। इतना रनों की आवश्यकता है उसको। समझ में आ गई? ये क्या किए अपन? घटाए हैं। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगला क्या बोलता है? एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितना? 5,70,500, 5,70,500, ठीक, मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी 3,48,700 मत प्राप्त किया है, ठीक ना। तो सफल प्रत्याशी को कुल कितने मत से विजय मिला है? तो क्या पूछा? मत से विजय मतलब अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर। तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0, 15 में 7 तो कितना हो जाएगा? 8। कितना? 8। फिर 8 और हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया तो 8 2 200। तो इतने कितने मतों से विजय हुआ? 2,28,800 मतों से विजय हुआ। कितना जीता? जिसने जीता, मान लो ए जीता है, तो कितने वोटों से जीता है? 2,28,800 वोटों से जीता है। समझ में आ गया? इसको घटाएंगे। यहाँ पर सफल प्रत्याशी पूछा। क्या पूछा है? सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता है? तो
2,28,800 वोटों से जीता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे नीचे। देखो, कीर्ति बुक स्टोर में जून के प्रथम सप्ताह में, कब? जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्यों की पुस्तक बेची। इसी माह में दूसरे सप्ताह में 4 लाख का बिक्री हुआ, ठीक ना? 4,768 रुपए की बिक्री हुई, ठीक ना? तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुए? तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। क्या करना है? जोड़ देना। 85,891, कामा लगाना भूलना नहीं है। कितना कामा लगाना? 68, ठीक। इसको ऐड कर देंगे तो 1 1 9 15 की 5 हासिल 1 16 की 6 हासिल 1 ये 6 ये 8 ये 6, मतलब कितने रुपए से बिक्री हुई? 6,86,659। और दूसरे कब बिक्री ज़्यादा हुआ? दूसरे सप्ताह में। कब बिक्री हुआ? दूसरे सप्ताह में बिक्री सबसे ज़्यादा हुआ। और बिक्री कितने का हुआ? तो इसमें इसको घटा दोगे। क्या पूछा है? इसमें इसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर अधिक बिक्री किस सप्ताह में और कितना कितना इतने की बिक्री हुआ टोटल बिक्री, और दूसरे सप्ताह में कितना हुआ, तो इसको घटाना पड़ेगा। 4,768 माइनस 2,85,891 में इसको घटा देंगे तो 7 16 में मान लो 7 8 14 और 1,14,877 रुपए की बिक्री हुई। किस महीने में? दूसरे महीने में ज़्यादा। कितने की? 1,77,000 की दूसरे महीने में बिक्री ज़्यादा हुई है, ठीक ना? समझ आ गया? अब प्रश्न है 5वां। कौन सा प्रश्न? 5वां। ये संख्या दिया है, कितने संख्या है? 5 अंक दिया है, ठीक ना? प्रत्येक पर केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहले बता चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें हम कैसे जुगाड़ लगाएंगे? इसमें हम देखेंगे कितने अंक हैं? 5 अंक, और हमको बोला कितना है? 5 अंक। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिखता है हमको? पहले 7 दिखता है, फिर 6 दिखता है, फिर 4 दिखता है, फिर 3 2। तो ये क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसका उल्टा चल जाएगा तो 2 3 4 6 7 ये हो गई क्या? सबसे छोटी संख्या। जब पढ़े हो तभी तो बनता है ना, ठीक। अब 6वां प्रश्न क्या कहता है? एक मशीन औसतन एक दिन में कितने 2825 पेज बनाता है। पेज पता है? मालूम पूछते हैं, ठीक है ना? जनवरी 2006 में मशीन ने कितने पेज बनाए? तो यहाँ पर देखो, ये जनवरी 2006, जनवरी हमेशा कितने दिन का होता है? 31। जनवरी कितने दिन का होता है? जनवरी होता है 31 दिन का। कितने दिन का? 31 दिन। और कितने एक दिन में बनाया है? तो इसको क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे 31 का। चाहे ऐसे कर दो चाहे उल्टा करो, 31 नीचे ले लो, गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा टोटल पेज? तो 76,432 पेज बनाएगा। क्या बनाएगा? नहीं, कितना पेज बना लेगा? 87,575 पेज बनाएगा। पेज बनेगा कितना? 87,575 पेज बनेंगे, ठीक। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर इसका ऊपर हल करेंगे। यहाँ ऊपर हल किया करेंगे, ठीक। एक व्यापारी के पास कितना है? 78,500 रुपये हैं। उन्होंने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया था। प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200।
तो वह खरीदी के बाद उसके पास कितनी धनराशि बचेगा। टोटल उसके पास कितना है 78,592। और उसने ऑर्डर कितने का दिया है 40 का, और मूल्य कितना है 12। तो इसको करो 1200 में कितना का 40 का गुणा 40 का गुणा। तो 1 0 2 0 3 0 3 0 तो पहले उतार दो और इसको ऐसे गुणा कर दो 12 चौक 48। ठीक, क्या हो गया 48 हो गया। अब इस 48,000 को इसमें घटा दो, किस में घटा देंगे, ये घट जाएगा 78,592 में 48,000 घट जाएगा। कितना 48,000, कितना बचेगा 2 नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आएगा, 8 0 3। इतने का क्या हुआ, इतनी शेष राशि बची। कितनी, ये क्या बचा है शेष राशि। समझ में आ गया। प्रश्न में क्या करना है, घटाना है। कक्षा छठी में कुछ नहीं है, जोड़ घटाना गुणा भाग। क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग। अगला प्रश्न 8वां क्या बोलता है। 8वां प्रश्न एक विद्यार्थी 7236 कितना हल 7236 को कितने 56 के स्थान में क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है, 65 का गुणा कर दिया। क्या कर दिया है 65 का गुणा कर दिया है। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। और यहाँ पर ये भी दिया है, दोनों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक ही को गुणा करना है, दोनों को नहीं करना है। क्या करना है, एक ही को गुणा करना है। तो इसमें देखो ये 65 अधिक कर दिया ना, 65 गुणा करा है, तो इसको घटाओ कितना हो जाएगा। 65 में 9 56 में 65 कटेगा तो कितना हो जाएगा -9। कितना हो जाएगा -9। -9 को इसमें गुणा करो, -9 में किसका गुणा करोगे, इतने में गुणा करोगे, इसमें तो 9 को गुणा कर दो इसमें, तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 9 अपना 45 54 की 4 हासिल 5 29 27 28 29 30 31 32 की 2 हासिल 3 9 दूनी 18 3 21 की हासिल 1 हासिल 2 7 63 64 65। क्या सही उत्तर कितना है, इतना है 65,132 24 है। समझ आ गई। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, यहीं पर नीचे रखो। 9वां प्रश्न हल करने के लिए, एक कमीज सीने के लिए कितना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, कितना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। और टोटल कितना 40 मीटर कपड़े हैं। कितना है 40 मीटर कपड़ा अपने पास है। कितना है 40 मीटर अपने कपड़े हैं। तो कितना शेष बचेगा। तो 40 मीटर को क्या करो, हमको सेंटीमीटर में बदल दो। क्या करोगे, सेंटीमीटर में बदल दोगे। तो 40 हो गया। और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कितने मीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब इसमें इसका भाग दे 215 में 40 का भाग दे दो, और 4000 में 200 का 15 का भाग दे दो। 40 100 अच्छा 1 0 ज़्यादा हो गया। 4000 में 115। ठीक, क्या करोगे 4000 में 215 का भाग दो,
तो एकम में जाएगा, मतलब 1 मीटर 215 घटा दो तो 5, ये हो गया 9, तो ये 8 8 और ये 1, ठीक। फिर 8 में जाएगा, ये 0 आ जाएगा तो 8 में जाएगा, मतलब टोटल बचेगा अपने पास कपड़ा 130 कितना बचेगा 130 सेंटीमीटर, कितना बचेगा सेंटीमीटर। और 18 कपड़े क्या बनेंगे, अच्छे बनेंगे। 18 कमीज फुल बनेगा, इसका उत्तर होगा 18 कमीज बनेगा। और 1.1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्या बचेगा कपड़ा, कितना बचेगा, कितना कपड़ा बचेगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा अपना, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां, दवा के बॉक्स को भरा गया है, प्रत्येक बॉक्स 4 किलो का, कितने का 4 किलो 500 ग्राम, कितने का 4 किलो 500 ग्राम, मतलब 4500 ग्राम का, कितने 4500 ग्राम का, कितने 4500 ग्राम का। एक बैन में 800 ग्राम अधिक है ले जा सकती है, कितने बॉक्स लगेंगे, कितने बॉक्स लगेंगे, तो अपने पास 4500 है, तो 4500 ये हो गया, और 800 लग सकते हैं, तो 800 और ग्राम में है 1000 ग्राम बनाओ इसको, 1 0 1 0 इधर कट जाए, बचे 8000। 45 मतलब टोटल जाएंगे 45 6 1 0 मतलब 8000 हो जाएगा, ये 45 में 8 का जाएगा तो 177, कितने 177 कितने जाएंगे 177 बॉक्स जाएंगे, क्या जाएंगे बॉक्स जाएंगे। इसको भाग देना है, क्या करना है, इसको गुणा करके वो भाग देना है, समझ में आ गया। अगला, एक स्कूल और विद्यार्थी की घर के बीच की दूरी कितनी है, 1.875 मीटर, किलोमीटर को मीटर मतलब दिए। प्रतिदिन वह 2 बार तय करता है, मतलब 2 का गुणा कर दो, और 6 दिन विद्यार्थी तय करता है, और 6 का गुणा और कर दो, तो कुल दूरी कितनी है, गुणा कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, गुणा करने पर आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा। इसका आपस में गुणा करेंगे, 12 से गुणा कर दो इसको, ये फिर अलग अलग कर दो, चलो भैया 12 गुणा करो, मान लो कितना हो जाएगा, इसका एक साथ 12 गुणा करो, यहाँ पर लिखते हैं 12 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 5 60 12 6 12 84 84 6 0 90 90 के 9 हासिल 9 बचा, 12 8 96 और 9 99 के 9 हासिल 9, 12 कम 12 9 12 9 कितना हो गया 12 और 9 हाँ 12 21 की 22 कितना 21, इतने क्या होंगे किलोमीटर, मतलब इतना दूरी तय करना पड़ेगा, लेकिन ये किसमें 21 किलोमीटर 6 दूना 12 21.5 मीटर तय करना पड़ेगा, 21 किलोमीटर उसको 1 हफ्ते में तय दूरी करना पड़ेगा, ठीक ना। अब अगला यहाँ पर, एक बर्तन में 4500 मतलब 4500 क्या है दही, और 25 ml मिलीलीटर धारक वाले गिलास में भरा जाता है, तो इसमें कितना 25 का क्या कर दो भाग, क्या करोगे 25 का भाग 25 से कम 25 से कम 25 कितना बच गया शेष 20 और 0 तो आ गया, 25 अट्ठे 200 क्या हुआ 200 मतलब 180 गिलास भरेंगे, कितना 180 गिलास भरेंगे, ठीक।
समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं है और हमारा आज क्या हो गया, ख़त्म भी हो गया, ठीक ना। तो कल से हम पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम क्या है? पूर्ण संख्या। जब हम क्लास चालू किए तो प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक सब बताए थे ना। तो अब अगले दिन पूर्ण संख्या बेसिक से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ठीक है। ये हमारा क्या है, 11वां वीडियो। कल से 12वां वीडियो चालू हो जाएगा पूर्ण संख्या का। किसका? पूर्ण संख्या का। ठीक, चलो।